नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है विजय और हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे ड्रैगन फ्रूट की खेती के बारे में। ड्रैगन फ्रूट भारत में बहुत ज़्यादा फेमस नंबर 1 फ्रूट में चल रहा है। किसान भाइयों, इसकी खेती कुछ किसान भाई कर रहे हैं और उन्होंने बढ़िया मुनाफा भी कमाया है। तो वैसे ही एक सैंपल के तौर पर आज हम एक किसान भाई के फार्म पर विज़िट किए हैं और उनसे पूरी जानकारी ड्रैगन फ्रूट के बारे में बताएंगे। तो किसान भाइयों, वीडियो को पूरा देखें और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को ऑन कर दें। किसान भाइयों, इसका फ़ायदा ये होगा कि खेती किसानी से जुड़ी हम कोई भी न्यू वीडियो लाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास होगा। तो किसान भाइयों, चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे किसान भाइयों को सबसे पहले तो आप अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम गगन पाटीदार है और ग्राम डेलनपुर, जिला रतलाम। अच्छा, तो आपने कैसे आपकी सोच कैसा आपका हाईटेक खेती के प्रति मनोबल बढ़ा कि आपने कुछ हटके करना है ड्रैगन फ्रूट का, आपको कैसे आइडिया आया? जब हम कोई यही 1.5 साल पहले करीबन हम हैदराबाद गए थे। अच्छा। वहाँ पर इसकी कमर्शियल खेती हो रही थी। अच्छा। तो उनसे प्रेरणा लेकर हमने भी इसमें ट्राई किया कि करना चाहिए। हमारे इधर तो इतनी कोई क्रेज़ नहीं है इस चीज़ का। अच्छा जी। पर फिर हमने 1 बीघा में इसका ट्रायल लिया, हमारी ज़मीन में सूट होता है कि नहीं। अब इसको हम एक्सटेंड करेंगे। अच्छा, अभी जो आपने ये लगा रखा है 1 बीघे में लगा रखा है? ये 1 बीघा है। अच्छा, बात करें तो 1 बीघे में आपके कितने पौधे अभी तक लगे हुए हैं? 1 बीघा में ये लगते हैं 1000 पौधे। 1000 पौधे 1 बीघे में? 1 बीघा में लगते हैं। अच्छा, तो और पर प्लांट के कॉस्ट की बात करें तो आपको पर प्लांट का कॉस्ट कितना पड़ा? ये पर प्लांट की कॉस्ट करीबन 40 रुपये पड़ी है। अच्छा, 40 रुपये। 40 रुपये एक प्लांट की कॉस्ट है। एक पोल पे 4 प्लांट। एक जो पोल पे 4 प्लांट लगाया गया। अच्छा, आप देख सकते हैं किसान भाई, एक पोल पे चारों तरफ से एक एक पौधा लगाया हुआ है और ऊपर इसके ऊपर ये इन्होंने शेड बना रखा है जिससे पौधों पर लोड ना आए। तो सबसे पहले आप ये बताइए हमारे किसान भाई को कि आपने जो लगाए हुए हैं क्रम वाइज, इसका क्या डिस्टेंस आपने लिया हुआ है? ये हमने रो टू रो डिस्टेंस लिया है 10 फीट और पोल से पोल की दूरी 8 फीट, 8 बाई 10 पे। अच्छा, जो कतार से कतार की दूरी वो 8 फीट, वो 10 फीट है। अच्छा, जो कतार से कतार की दूरी 10 फीट और पौधे से पौधे की दूरी जो पोल से पोल की दूरी है वो 8 फीट है। इस हिसाब से 1 बीघा में 250 पोल आते हैं। 250 पोल आपके अभी तक इसमें लग चुके हैं? 250 इंटू 4 बात करें तो 1000 पोल, 1000 पौधे आपके 250 पोल पे लग चुके हैं। अच्छा, तो पर प्लांट के ये पोल की अगर कॉस्ट की बात करें तो आपके जो एक पोल पर कितना आपका खर्चा आ चुका है अभी तक? ये एक पोल की कीमत है करीबन 200 रुपये, एक पोल की कीमत है। अच्छा। और ऊपर वाले स्ट्रक्चर की कीमत है करीबन 50 रुपये स्ट्रक्चर की कीमत है, 250 रुपये में एक पोल और ऊपर की फ्रेम का खर्चा बैठा। ये हमने प्रैक्टिस के तौर पे किया है। हाँ। इसके लिए ये थोड़ा टेम्प्रेरी काम है, बाकी ये कंक्रीट पे किया जाता है। अगर कमर्शियल लेवल पे कोई किसान करना चाहे अच्छा। तो वो फिर कंक्रीट स्ट्रक्चर पे जा सकते हैं। ये हमने एक प्रैक्टिस के दौर पे किया है कि काली ज़मीन में सूट होता है कि नहीं होता है। अच्छा। उसके लिए तो किसान भाइयों, आप देख सकते हैं ये एक जुगाड़ के माध्यम से इन्होंने ट्रायल के रूप में लगाया हुआ है। अगर आपको एक्सटर्नल हाई लेवल पर खेती करनी है तो वो कंक्रीट के माध्यम से आप कर सकते हैं। तो इसका शेड का जो कीमत है 50 रुपये और पोल की कीमत 200 रुपये, 250 रुपये पर पोल की आपकी कीमत, ये खर्चा हो गया। अच्छा, और ये 4 पौधे इस पे लगे हैं। अच्छा। जिसके एक की कीमत है 40 रुपये करीबन। 40 रुपये पर प्लांट कॉस्ट है। अच्छा, ठीक है। तो किसान भाइयों, अब बात करते हैं, आप हमारे किसान भाई को बताइए कि इस ड्रैगन फ्रूट की खेती में किसी भूमि में कोई आवश्यक भूमि की ज़रूरत? हाँ, इसमें सैंडी सॉइल इसमें कारगर होती है ज़्यादा। अच्छा। रेताड़ ज़मीन में ही अच्छा पनपता है। अच्छा। हमने इसीलिए प्रैक्टिस के तौर पे 1 बीघा में इसको काली ज़मीन में ट्रायल किया है। अच्छा। तो काली ज़मीन में दिक्कत हालांकि कोई नहीं है, पर इसमें पानी की रिक्वायरमेंट बहुत कम लगती है। अच्छा। इसमें यही कोई 12 से 15 दिन में हम आधा घंटा ड्रिप चलाते, 400 लीटर की ड्रिपर है ये। अच्छा, ये ड्रिप आपने सिंचाई का माध्यम ड्रिप पद्धति का किया। इसमें फर्टिलाइज़र और ये भी उतारना पड़ता है तो उसके लिए इसमें थोड़ी आसानी होती है। अच्छा, आसानी हो जाती है इसलिए। अच्छा, बिल्कुल सही है। तो किसान भाइयों, आप इसको रेतीली मिट्टी में करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा, लेकिन इन्होंने काली मिट्टी में इसको ट्रायल के रूप में लगाया हुआ है। तो अब बात करते हैं कि इसमें समस्याओं के बारे में। अगर आपको आपने जब देखा है, पहले तो ये बता दीजिए आपने जो
प्लांट्स हैं अभी कितने समय के हो चुके हैं? ये प्लांट्स हो गए करीबन 14 महीना के। 14 महीने के हो चुके हैं अभी। हाँ, 14 महीने के हो तो इस बीच आपको इनमें कुछ समस्या नज़र आई? इनमें समस्या होती है। एक तो इनमें इल्ली का प्रकोप कुछ ज़्यादा होता है, जो बारीक बारीक नई शूट्स निकलती है उनको इल्लियाँ खाती है। उसके लिए कुछ स्प्रे होते हैं, बहुत कम साल में 2-3 स्प्रे में हो जाता है। अच्छा अच्छा। और बाकी इनकी रूट्स में निमाटोड आते हैं। निमाटोड, हाँ, उसके लिए ट्रीटमेंट करना पड़ता है। और बाकी तो ऐसा कोई खास फर्टिलाइज़र लगता नहीं है। नॉर्मल फर्टिलाइज़र में इसकी ग्रोथ अच्छी हो जाती है। बस पानी का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। पानी बहुत कम चाहिए इन पौधों को। ये कैक्टस वैरायटी के प्लांट हैं, उस हिसाब से इसमें प्लांट में पानी थोड़ा कम ही देते हैं। अच्छा अच्छा, पानी की कम ज़रूरत पड़ती है। और नॉर्मल एनपीके फर्टिलाइज़र से इसका एनपीके फर्टिलाइज़र से, माइक्रोन्यूट्रिएंट से, माइक्रोनाइज्ड डोज से हो जाता है। अच्छा अच्छा। तो इनमें समस्याओं में अगर आपको जो निमोटेड वगैरह और इनमें जो परेशानी आती है तो उसका उपचार आप किस प्रकार करते हैं? उसका उपचार हम केमिकल के थ्रू ही करते हैं। अच्छा। इसमें जैसे निमाटोड की अभी हमने वेलम प्राइम उतारी है। अच्छा अच्छा। निमाटोड के कुछ लक्षण दिखे थे हमें। अच्छा अच्छा। उसके बाद इसमें दीमक की समस्या आती है। अच्छा अच्छा। दीमक के लिए भी हमने क्लोरोफाइरिफास और डेल्टासू टाइप टेक्निकल का प्रयोग किया है। अच्छा अच्छा। उसके बाद इसमें फंगस भी लगती है, मेजर इशू होता है इसमें फंगस का। अच्छा अच्छा। तो उसके लिए ट्राइकोडर्मा, सुडोमोनास है। अच्छा अच्छा। और ये केमिकल अपने फंगीसाइड हैं, अच्छा अच्छा। रेडोमिल टाइप, ब्लू कॉपर टाइप। इनके कुछ एक स्प्रे हो जाते हैं और बाकी ड्रिंचिंग हो जाती है। उससे कंट्रोल हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती। अच्छा अच्छा, कोई खास समस्या नहीं है इसमें? नहीं है। अच्छा, तो हमारे अगर किसान भाई नए किसी भी पद्धति से अगर किसान भाई करना चाहें तो आप उनकी किस प्रकार मदद करेंगे? ज़ीरो लेवल से अगर कोई किसान भाई करना चाहे तो किस प्रकार ड्रैगन फ्रूट की खेती कर सकता है? स्टार्टिंग से उनको बताइए किस प्रकार उनको ज़मीन को तैयार करना होगा, किस प्रकार उनको सबसे पहले अपनी ज़मीन हकाई जुताई करके उसमें गोबर की खाद डालना है। अच्छा। उसके बाद इसके अंदर मार्किंग करके 8x10 फीट पे इसके पोल गढ़ते हैं। पोल करना। हाँ, ये पोल की साइज़ है करीबन 6 फीट है और 1.5 फीट ये ज़मीन के अंदर है। अच्छा अच्छा। उसके बाद इसमें बेड चढ़ाना होता है। अच्छा, जो आपने जो बेड चढ़ाए हुए ये हैं, हमने बेड चढ़ा, इससे क्या पानी लीच आउट हो जाता है, यहाँ आसपास पानी भरा हुआ नहीं रहता, जिससे रूट नहीं सड़ते इसके, जिससे फंगस की बीमारी नहीं लगती, दिक्कत नहीं आती। सही है। तो फिर इसके बेड सिस्टम चढ़ा के ड्रिप लगा के फिर हम इसका प्लांटेशन कर देते हैं। अच्छा अच्छा। ये 5 से 6 महीने में कुछ करीबन ऊपर आने लगते हैं, करीबन यहाँ तक। तो फिर इसमें ये इसका काम चालू कर देते हैं, रिंग लगाने का काम। अच्छा अच्छा। फिर ये बाहर हो जाता है। तो अभी अगर प्रोडक्शन की बात करें तो आपने इन जो 1000 प्लांट से अभी तक कोई प्रोडक्शन लिया है? इसमें हमने पिछली बारिश की सीज़न में इस 1000 प्लांट में से करीबन 50 केजी माल, जो सैंपल फ्रूट जो आता है उसमें 50 केजी माल करीबन हमने उतार लिया था। अच्छा अच्छा। अब अगली बरसात में इसका कमर्शियल चालू होगा, बेचने लायक, मार्केट में पहुंचाने लायक माल इसमें चालू हो जाएगा। अच्छा, हाँ, अभी पौधे की ग्रोथ कम है इस हिसाब से 50 किलो आपको? ये 14 महीने की ग्रोथ है ये। अच्छा, 14-14 महीने की अभी तक 14 महीने की ग्रोथ है। अब अगली मानसून तक ये ग्रोथ थोड़ी और बढ़ जाएगी तो प्रोडक्शन अच्छा निकलेगा। अच्छा, तो अभी तक आपने जैसे 50 किलो जो प्रोडक्शन लिया है उसकी अगर रेट की बात करें तो आपने मार्केट से क्या रेट लिया अभी तक? नहीं, वो हमने बेचा नहीं था, वो घर परिवार में सबको खिलाने मिलाने में और ये ऐसा ही सब डिस्ट्रीब्यूट हो गया था हमारा के हिसाब से। हम मार्केट में हमने अभी नहीं भेजा, मार्केट में हम अगले साल भेजेंगे। अच्छा, और वैसे रेट की बात करें तो मार्केट में अभी क्या रेट चल रहा है ड्रैगन फ्रूट का? इसका मार्केट रेट 100, 125, 150, 200, 250 इतना चलता है। अच्छा, 100 से नीचे ये नहीं आता। 100 से नीचे नहीं आता? 100 से नीचे ये नहीं आता। अच्छा अच्छा। तो भारत में जैसे ये किसी मतलब खास जगह पर होने का कुछ कारण या किसी भी भूमि में किया जा सकता है? ये ड्रैगन फ्रूट को किसी भी भूमि में किया जा सकता है, बस कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती है। अच्छा। सॉइल को लेकर। अच्छा। जैसे रेतीली ज़मीन होती है तो उसमें पानी थोड़ा ज़्यादा देना पड़ता है। अच्छा। ब्लैक सॉइल है तो आपको पानी बहुत कम देना पड़ेगा। अच्छा। ज़्यादा पानी देने से रूट रॉट की समस्या आती है। अच्छा अच्छा, रूट रॉट की समस्या आती है, रोटिंग होने लगती है, उसके बाद फंगस बढ़ता है, जड़ें सड़ती हैं। अच्छा अच्छा। और पौधा खराब होने लगता है। मतलब सब कुछ पानी के ऊपर डिपेंड करता है इसमें। अच्छा, इसमें सिंचाई की काफ़ी कम आवश्यकता होती है? बहुत कम आवश्यकता है। ये पौधा कभी भी पानी की किल्लत से नहीं मरता। अच्छा। ये ज़्यादा पानी देने की वजह से मरता है। अच्छा अच्छा। तो किसान भाई, आपको भी अगर ड्रैगन फ्रूट की खेती करना हो तो आपको सिंचाई की काफ़ी कम आवश्यकता होगी और हो सके तो आप उनको रेतीली ज़मीन में ही उपयोग करें, क्योंकि काली मिट्टी में इनको काफ़ी कम सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए आप उनको रेतीली ज़मीन में ही उपयोग करें। तो गगन जी बताइए, आपने इसमें कौन सी वैरायटी आपने लगाई है? ये हमने जो लगाई है ये रेड पल्प वैरायटी है। अच्छा। मतलब इसका बाहर का सोल भी रेड होता है और अंदर का पल्प भी रेड है। अच्छा अच्छा, रेड पल्प वैरायटी है। अच्छा अच्छा। हाँ, इसकी कोई खासियत रेड? इसका मार्केट रेट वाइट से थोड़ा ज़्यादा है, इसकी डिमांड भी ज़्यादा है, इसमें स्वीटनेस भी ज़्यादा है। अच्छा अच्छा। हाँ, और ये बिकता अच्छा है।
वाइट के मुकाबले। रेड सोल। हाँ, रेड सोल वाली है ये, रेड पल्प वेराइटी। अच्छा, तो नेक्स्ट ईयर अगर प्रोडक्शन की बात करें तो आपको अनुमानित कितना प्रोडक्शन मिल सकता है नेक्स्ट ईयर? इस ग्रोथ को देखकर हमें लगता है कि अगले साल करीबन एक पोल से 5 kg की एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम। अच्छा, एक्सपेक्टेशन 5 kg पर पोल। 5 kg पर पोल के हिसाब से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मतलब 500 रुपये पोल का निकालने के बारे में हम सोच रहे हैं उसमें। अच्छा, 500 रुपये एक पोल से, यानी आपके 250 पोल हैं, तो करीब 1 लाख के आसपास आपका प्रोडक्शन। काट पीट के 1 लाख रुपए तक का हम सोच रहे हैं। ये दूसरे साल का है, दूसरे साल में मतलब जो आपने लगाया है उसका रिटर्न्स आपको मिल जाएगा। 3rd ईयर से आपकी इनकम स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, तो 2 साल आपको रुकना होगा, 2 साल तक तो कोई इनकम नहीं रहेगी। हाँ, जो आपने लगाया है वही मिलने में 2 साल हो जाते हैं। अच्छा, हाँ, वैसे इसमें कोई खास दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने बीच में जो ये जगह छोड़ी है इसमें इंटर क्रॉप ले रहे हैं। जैसे इस बार हमने मेथी की खेती की है इसमें, तो इनकम, ज़मीन खाली नहीं पड़ रहती, इनकम आती रहती है। अच्छा। हाँ, उससे क्या है कि इतना लोड भी नहीं पड़ता, ज़मीन खाली भी नहीं रहती है। हाँ, इंटर क्रॉप से आपको मतलब लोड भी नहीं होगा। और जब तक 3rd ईयर में जाके प्रोडक्शन चालू करेंगे, इतने जगह भी थोड़ी भर जाएगी, तो वो इंटर क्रॉप तो मुश्किल है। इतनी ये इनकम चालू हो जाएगी। हाँ, बस ये है। चलिए, तो किसान भाइयों, अगर किसी भी किसान भाई को अगर ड्रैगन फ्रूट की जानकारी लेना हो तो वो गगन भैया से संपर्क कर सकता है। तो गगन भैया, आप अपने नंबर किसान भाई को बताना चाहेंगे? मेरा नंबर है 9826842999। अच्छा, तो कोई भी किसान भाई गगन भैया से संपर्क कर सकता है और ड्रैगन फ्रूट की जानकारी ले सकता है। तो गगन भैया, धन्यवाद, आपने हमारे किसान भाइयों को मदद की ड्रैगन फ्रूट के बारे में। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में हमने बात की ड्रैगन फ्रूट की खेती के बारे में। इसी प्रकार की नई वीडियोस की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को ऑन कर दें। तो किसान भाइयों, धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।